हेलो डियर ऑल। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं उन्हीं को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आईपीएससी नेमिंग सीख रहे थे और धीरे धीरे हम लोग सिंपल कंपाउंड सीख चुके थे। आज थोड़े से हाई लेवल के कंपाउंड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं कुछ भी शुरू करने से पहले आप लोगों से यही बात बोलूँगा कि आप सभी लोग जब भी स्टडी करो, वो चाहे आप यहाँ पे स्टडी करें या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्टडी करें, तो अगर आपके पास कॉपी या पेन नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, और वैसे भी हमें पढ़ाई को इंजॉय में ही करनी चाहिए, बट कॉपी और पेन हमेशा साथ में लेकर के। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे शुरुआत और आप सभी लोग चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, समझिए। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में जाइए। कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, चैनल पे कुछ आपको प्रॉब्लम हो लग रही है, आप जाइए अपना फीडबैक दीजिए, और अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो उस पर डेफिनेटली यहाँ पे काम किया जाएगा। ओके, नाउ शुरू करते हैं हम लोग, और उसी चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेट में आगे बढ़ाएंगे। और हमने एक कंपाउंड ले लिया, ये हमने कहा कि अब हम इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे और बढ़े हम लोग। ठीक है, सर ये कंपाउंड बहुत टफ दिख रहा है, थोड़ा सा इसे ईजी कर दीजिए। तो चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसे ईजी कर लेते हैं। ओके, देखो ईजी कैसे करेंगे। ये कार्बन है, यहाँ पर एक बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है आपको। ओके, यहाँ पर आपको एक बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है। देखो कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, अब दिखेगा, ये दिखेगा अब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है। ठीक, अभी कितने बॉन्ड कम है, 3 बॉन्ड कम है जनाब, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, अभी भी 2 लोगों को और ढूंढ रहा है, और किसको ढूंढ रहा है, हाइड्रोजन को हमेशा ढूंढेगा। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे देखो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, और इसने सब कुछ अपना बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है इसकी नेमिंग करिए। तो देखो क्या होता है, नेमिंग करना है। जब नेमिंग करने जाते हैं तो पहला तरीका क्या होता है, आप ये देखते हो कि कार्बन कंपाउंड कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप देखो कार्बन यहीं से तो शुरू हो रहा है, और कहीं से कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सर यहाँ तो लास्ट में हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, हाँ शुरू हो सकता है। क्या करेंगे, देखो लास्ट में कार्बन आ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड इधर से भी शुरू हो सकता है। अरे सर इधर से कैसे शुरू हो जाएगा ये, तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे देखो C लिखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर, ये थोड़ी सी बातें आपके सिलेबस से परे हैं अभी। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन को यहाँ पे कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। तो देखो ये इंड मिल नहीं गया आपको कार्बन शुरू होने का, यहाँ से शुरू हो सकता है कंपाउंड। या फिर अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या करें, इसको ऐसे लगा दीजिए। अब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है कंपाउंड, तो एक इंड ये हो जाएगा और एक इंड ये हो जाएगा। दोनों में से कौन सा इंड लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या करो, एक इंड से दूसरे इंड पर पहुँचिए। 1 2 3 4, मतलब हमें 4 कार्बन की चेन मिलने वाली है। ठीक है, हमें 4 कार्बन की चेन मिलने वाली है, राइट। अब हमने क्या किया, 4 कार्बन की चेन, मतलब क्या हुआ कि हमारा मेन क्वेश्चन ये है। ठीक, यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके लिखा ताकि आप इसका इंड पहचान पाओ। ठीक है, तो 4 कार्बन की चेन मिलेगी हमें। अब बात आती है काउंटिंग किधर से करें। तो आप काउंटिंग किधर से करोगे, काउंटिंग उधर से करते हैं सर जिधर से आपने बताया था प्रीफिक्स पहले मिल जाए। ठीक है, लेकिन जब प्रीफिक्स ना हो, ठीक, या अगर वहाँ पे सफिक्स आ गया, तो अब जब हम, जैसे होता नहीं है कि अगर क्वेश्चन में डबल बॉन्ड आ गया तो हम सिंगल बॉन्ड को भूल जाते हैं, हम उसको वैल्यू करनी शुरू कर देते हैं। समझ आ रही बात। जैसे मान लीजिए आप हो, ठीक है, एक बेचारा क्या हुआ कि एक छोटा सा आपका कोई छोटा सा लड़का आया। ठीक है, छोटा सा लड़का नहीं, छोटा सा कोई आदमी एक आया। ठीक है, जिसकी मान लो कोई आदमी भी नहीं लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। मान लीजिए आप बैठे हो और आपके सामने क्या हुआ कि आपके गांव का प्रधान आ गया, तो आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू करनी शुरू कर दोगे। ठीक है, क्यों वैल्यू करनी शुरू कर दोगे, क्योंकि उसके नाम के आगे प्रधान लगा हुआ है। समझ आ रही बात। उस आदमी की वैल्यू आप नहीं कर रहे हैं, उस आदमी के नाम के आगे प्रधान आ गया तो आप क्या कर रहे हो, उस प्रधान की वैल्यू कर रहे हो।
अब मान लीजिए क्या हुआ, उसकी जगह पर कहीं से डीएम आ गया, ठीक, या प्राइम मिनिस्टर आ गया, प्रधानमंत्री आ गए, ठीक। अगर प्रधानमंत्री आ गए तो क्या करोगे, अब आप प्रधान को भूल जाओगे, साइड में कर दोगे उन्हें, डीएम को साइड में कर दोगे, सीएम को भी आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने तो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, तो पहली रिस्पेक्ट आप उन्हें देंगे जा करके। यानी ये जो क्या होता है, एक श्रेणी सीरीज बनती चली जा रही है। वैसे ही केमिस्ट्री में ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनकी सीरीज होती है। जैसे हमने क्या देखा कि जब कोई नहीं था तब सिंगल बॉन्ड था, तो हम क्या करते थे, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड की वैल्यू करते थे। जैसे ही डबल बॉन्ड आया हम सिंगल बॉन्ड को भूल गए, हमने डबल बॉन्ड को मानना शुरू कर दिया। अब वैसे ही यहाँ पर है, अभी तक आप प्रीफिक्स देखते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब क्वेश्चन में प्राइम मिनिस्टर की एंट्री हो चुकी है, दैट इज सफिक्स। और जब प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो आपका सारा फोकस यहीं पे आना है। तो आप काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से प्राइम मिनिस्टर बोले तो फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ जाए। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, यही तो है पूरा फंक्शनल ग्रुप, COOH, यही तो है फंक्शनल ग्रुप। और इसकी काउंटिंग यानी में क्या करना, इधर से ही करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। काउंटिंग कर लिया, कोई चीज़ बॉक्स के बाहर नहीं लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रीफिक्स है ही नहीं, ठीक है। और प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स को छोड़ दो। अब आती है बात, फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए। रूट वर्ड कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता है, 4 कार्बन से होता है ब्यूट, तो हमने ब्यूट लिख दिया। इसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स, सिंगल बॉन्ड। 1 डिग्री सफिक्स को क्यों देखेंगे, जब हमारे पास 2 डिग्री सफिक्स आ गया। ये तो छोटे छोटे नेता हैं, जब आपके पास सीधे प्राइम मिनिस्टर जी आ गए तो हम इनकी वैल्यू क्यों करेंगे, वैल्यू करेंगे इनकी कब, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। लेकिन सिंगल बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हमने क्या किया, ब्यूट लिख दिया। इसके बाद देखो क्या 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, COOH ग्रुप, क्योंकि ये 2 डिग्री सफिक्स है, ठीक है। आप क्या करोगे, वैसे एक चीज़ बताएं, वैल्यू सबकी होती है, ठीक है, बस यहाँ पर उसको मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि वैल्यू नहीं होती है, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्यूट लिख दिया। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पे एन लगा सकते हो, ठीक है, यानी ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है भाई, ठीक है। और जब ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो आपको पता है इस ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। हमें क्या करना है, इस कंपाउंड में ओइक एसिड को ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब हम ब्यूटेन में ओइक एसिड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। आप समझ आ रही बात, ब्यूटेन यानी क्या हुआ, ब्यूटेन में अगर हम ओइक एसिड ऐड करते हैं तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक। अगर आप ये एडिशन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या करिए, ये मत लिखिए, आप सिंपल लिखिए। क्या लिखिए, सबसे पहले 4 कार्बन की चेन है, आप 4 कार्बन लिख दीजिए, यानी 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट होता है। अब देखो 1 नंबर पे डैश क्या करोगे, 1 लिख दो, और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और इस फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है, ओइक एसिड होता है। आप यहाँ पे लिख दीजिए ओइक एसिड। अगर आप ऐसा कर दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ब्यूट डैश 1 ओइक एसिड या फिर ब्यूटेनोइक एसिड, दोनों ही नाम इसके लिखे जा सकते हैं, ओके। एक एग्जाम्पल आप लोग और करके दिखाएं, चलिए क्वेश्चन और करके दिखाते। चलिए क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया गया CH3 CH2 CH2 CH3 CH2OH, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये हमें कंपाउंड दिया गया, अब हमें इसका IPSC नेम लिखना है। तो पहला तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ के निकालिए। लॉन्गेस्ट चेन कैसे निकलेगी, आप क्या करिए, इंड देखिए, तो एक इंड ये है, एक इंड ये है और एक इंड ये है,
3 इंड है जहाँ से आप चल सकते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, किसी एक इंड से हर एक दोस्त से मिलने जाओ। हमने यहाँ से देखा 1 2 3 4, इधर गए तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 इधर गए तब भी 4 कार्बन। कौन सा लें? वो लीजिए जहाँ पर आपको सफिक्स दिख रहा हो। सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप दिख रहा हो। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग यहीं से शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 कार्बन की चेन हमने काउंट कर ली। ओके, अब क्या करिए, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कब? जब ध्यान से समझ रहे होगे। समझ ही नहीं रहे हो, पता चला है आप देख रहे हो क्लास से कहीं दूसरी जगह चले गए, तो फिर कैसे समझ आएंगी चीज़ें? कोशिश करिए समझने की। ओके, तो हमने क्या किया, इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। पहले क्या लिखा, 1 डिग्री प्रफिक्स। बॉक्स के बाहर कुछ दिख रहा है? हाँ दिखा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। किस नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। CH3 से क्या होता है? मिथाइल होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल। ओके, हमने 2 मेथाइल लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें रूट वर्ड लिखना है। रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन देखे जाते हैं, तो 4 कार्बन है, यानी क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। ओके, ब्यूट लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल बॉन्ड, अंडरस्टूड है। ठीक है, फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप आपको OH दिया हुआ है, और OH से क्या होता है, ऑल होता है। और ये OH किस नंबर पे लगा हुआ है, 1 नंबर पे। क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 ऑल। ठीक है, तो ये हो गया नाम कंपाउंड का। तो डियर ऑल स्टूडेंट, तो ऐसे आप लोग क्वेश्चंस में अगर कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है तो आप उसके IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने आज ढेर सारे क्वेश्चंस किए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उस क्लास में हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। यानी 10th में जितने लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन, कुछ सिंपल कुछ इससे भी टफ, ठीक है, वो सभी कराएंगे। और अभी इसमें कुछ बातें और बताएंगे। अभी हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप और कराने हैं, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और अगर समझ रहे होंगे तो पूरी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहिए आप सभी लोग, और चीज़ों को, पढ़ाई देखते रहिए, पढ़ाई को करते रहिए, पढ़ाई के साथ मस्ती करते रहिए, और मस्ती में आप IUPAC सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।